बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने वजीर आजम मोदी को लिखा खत, यूक्रेन से भारत लौटे स्टूडेंट्स की तालीम जारी रखने में मदद की दरख्वास्त। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडसइंड बैंक ने फराहम की 2 एम्बुलेंसें। तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव और तलसानी ने किया इन 2 एम्बुलेंस का इफ्तिताह। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा का दौरा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा कोटागिरी में रखा अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद। तेलंगाना में धान की खरीदारी को लेकर TRS और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग। रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए MLC कविता और वजीर KTR को दिया सख्त जवाब। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर दी गई रियायत कल हो जाएगी खत्म। गाड़ी मालिकीन 31 मार्च यानी कल तक ही कर सकते हैं इस सहूलत से इस्तेफादा। महेश बैंक ई धोखाधड़ी मामले में हैदराबाद पुलिस को मिली कामयाबी। नाइजीरियाई बाशिंदा गिरफ्तार, कमिश्नर CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है। इस बार उन्होंने यूक्रेन में भारत के मुतासरा स्टूडेंट्स की हिमायत में ख़त का मसौदा तैयार किया है। CM ने वज़ीर आज़म मोदी से यूक्रेन से भारत लौटे तकरीबन 20,000 मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद करने की दरख्वास्त की ताकि वो अपनी तिब्बी तालीम अपने ही मुल्क भारत में जारी रख सकें। KCR ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वह मुल्क के तिब्बी इदारों में इन स्टूडेंट्स के लिए मौका फराहम करें। ख़त में CM KCR ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 700 स्टूडेंट्स की तालीम जारी रखने के लिए रियासती हुकूमत तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और जुबली हिल्स MLA M गोपीनाथ के हमरा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडसइंड बैंक की जानिब से फराहम करदा 2 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली वेलफेयर वेंगल राव नगर में मुनक़दा इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने इंडसइंड बैंक के इस इक़दाम की सताइश की। కిల్లర్స్ను కూడా ఉచితంగా ఇస్తూ వారికి చివరి దశలో అంటే చివరి అవసాన దశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ చేయడం కోసం 33 జిల్లాల్లో కూడా ఈ పాలియేటివ్ కేర్ సెంటర్స్ తేవడం జరుగుతూ ఉంది. కొంతమంది ఇంటి దగ్గరనే మేము ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామంటే ఈ 33 అంబులెన్స్లు కూడా పెట్టినాం. సో ఈ ఆలనా వాహనాలను కూడా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అవసరమైన మందులు, వైద్యము, నర్సింగ్ సేవల్ని కూడా అందించడం కోసం మరి పాలియేటివ్ కేర్ సెంటర్స్ను పెద్ద ఎత్తున దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెచ్చాం. దాన్ని ఈ మధ్య కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అదేవిధంగా నీతి ఆయోగ్ కూడా పాలియేటివ్ కేర్లో మనం తీసుకున్నటువంటి సేవలను వారు అభినందించడం జరిగింది. సో ఈ 33 జిల్లాల్లో కూడా ఈ పాలియేటివ్ కేర్ సెంటర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. అంటే అనేక రకాల వాహనాలు వాడుతున్నాం. RBSK సేవలు ప్రతి స్కూల్లోకి వెళ్ళి పిల్లల్ని గుర్తించి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఆసుపత్రికి తీసుకురావడానికి అన్ని జిల్లాల్లో RBSK వాహనాలు, ఆలనా వాహనాలు, అమ్మఒడి వాహనాలు, 108 వాహనాలు, ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి వెహికల్స్. అంతేకాకుండా పరమపద వాహనాలు కూడా పెట్టాం. ఈ మధ్య ఒక 30 రిప్లేస్ కూడా చేసినాం కొత్తగా. 50 పరమపద వాహనాలు. ఎవరైనా పేదవాళ్ళు చనిపోతే ఆ డెడ్ బాడీని తమ ఇంటి వద్ద దించి రావడానికి మారుమూల ప్రాంతాలు రాష్ట్రంలో ఎంత దూరమైనా సరే ₹1 ఖర్చు కాకుండా వారి ఇంటి దగ్గర దించడం కోసం గతంలో 50 పరమపద వాహనాలు ఉంటే ఇంకో 30 జత చేసి 80 పరమపద వాహనాలు కూడా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో నడుస్తూ ఉన్నాయి. ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा हल्के का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा कोटागिरी में अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद रखा। बता दें कि इस 2 मंजिला इमारत के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे कबल बांसवाड़ा पहुँचने पर वज़ीर दाखिला का रैली निकालते हुए वालहाना इस्तक़बाल किया गया। कोटागिरी में मुझे देखने के बाद बहुत खुशी हुई। ऐसी बिल्डिंग हमारे कोई नहीं,
हमारे स्पीकर साहब, आपके अर्दुल अजीज लीडर पोचाराम साहब की मेहरबानी से बन रहा है। उन्होंने अपने मर्जी से कोशिश करते हुए, किसी भी जराये से पैसे लाते हुए ये स्कूल बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल छोटा मोटा नहीं है। 33,200 फीट पर ये स्कूल बन रहा है और इसकी लागत 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं। इसलिए आज सारे इंडिया में हमारे तेलंगाना का नाम है। हमारा प्रोडक्शन तेलंगाना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पैडी का इंडिया में नंबर। इसलिए हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि तेलंगाना का हर शहरी, चाहे किसी भी कास्ट का हो, खुशहाल रहे, तालीम याफ्ता रहे। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने इतने स्कीम लाए। सारे इंडिया में जितने वेलफेयर स्कीम है वो सिर्फ तेलंगाना में अमल में दिखते हैं। किसी जगह 5 रुपए का खाना है तो दूसरी स्कीम नहीं है, वो हमारे पास है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब किया। उनके बांसवाड़ा पहुंचने पर मुकामी लोगों और पार्टी कैडर ने उनकी गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना सुनहरी रियासत बन गया है। बांसवाड़ा को देखते हैं तो तरक्की के मामले में रियासत में नंबर 1 लगता है। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात को यकसां देखती है। तेलंगाना हुकूमत किसानों की तरक्की व बहबूद के लिए कई स्कीमों को नाफिज किया है। बरखी की सरबराही में रियासत ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि किसानों की खुदकशी में कमी आई है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि हमारी रियासत अमन व अमान के हवाले से मुल्क में पहले मुकाम पर है। ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఆనరబుల్ సీఎం గారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అందరికీ. మాకు తీరంటే ఫార్మర్ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. మా ఫార్మర్ కోసం తెలంగాణ మూమెంట్లో అంటే తెలంగాణ వచ్చే ముందు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా పార్టీతో కలిసారు. ఆయన ఒకటి మాట చెప్పారు, సార్ మీరు తెలంగాణ చెప్తున్నారు, మీ దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగాలేదు, మీ దగ్గర పవర్ లేదు సార్, మీ దగ్గర ఫార్మర్ సూసైడ్ చేస్తున్నారు. అది ఇండియాలో మంచి ల్యాండ్ ఆర్డర్ అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్లో నంబర్ 1 ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఉంది. పవర్లో అంటే సర్ప్లస్ ఇస్టేట్ ఉంది. రైతు బీమా రైతు బంధువు తీసుకొచ్చిన మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఈ చెక్ 10,000 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. तेलंगाना रियासत में धान की खरीदारी को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हुक्मरान जमात टीआरएस और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने इस मामले पर टीआरएस एमएलसी कविता को सख्त जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं लड़ रहे हैं और वो सिर्फ सेंट्रल हॉल में तफरी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि क्या वो भूल गए कि केसीआर ने अगस्त 2021 में एफसीआई को उबले हुए चावल फराहम ना करने के मुआहदे पर दस्तखत किए और किसानों की खुदकशी का बायस बने। कांग्रेस लीडर रेवंत ने कहा कि किसान मुखालिफ पॉलिसियों को ख़त्म करते हुए किसानों से हर अनाज खरीदना चाहिए। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर को एक ख़त लिखा जिसमें किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस पार्टी के अज़्म का तस्करा किया। उन्होंने केटीआर से कहा कि वो केसीआर से पूछें कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए क्या ताउन करती है। ट्वीट किया कि मिस्टर केटीआर, ये अफसोस की बात है कि आप किसानों की बहबूद के लिए कांग्रेस के अज़्म से लाइल्म हैं। बेहतर है कि अपने वालिद से हमारी शिराकत के बारे में पूछें। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुझे याद दिलाने दें कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। सब्ज़ इनकलाब, एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट, बेज़मीन गरीबों को ज़मीन की फराहमी, MSP, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, PDS, 70,000 करोड़ से ज़ायद के फार्म लोन की मुआफ़ी, मनरेगा, जामे फसल इंश्योरेंस, फूड सिक्योरिटी को तरक्की, ये सब कांग्रेस ने ही किसानों की तरक्की के लिए किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस भी बीजेपी के साथ फिक्स्ड ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि आपकी हुकूमत IKP सेंटर्स कायम करने से भी इनकार कर रही है। ज़िला विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल में वाक़े श्री महालक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की 42वीं सालाना यात्रा के मौके पर वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी के हमरा शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा की और कल्याणा मंडपम के लिए 50 लाख रुपए के सरफे से तामीरी कामों के लिए
फाउंडेशन रखा। उन्होंने कहा कि रियासत के वज़ीर आला KCR ने मंदिरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। इस मौके पर मंडल क़ायदीन, बल्दियाती क़ायदीन, मुख्तलिफ मंडलों के सरबराहान और दीगर मौजूद थे। ఈ దేవాలయానికి స్థలం అయితే బాగుందని చెప్పారు మా గురునాథ్ రెడ్డి గారు. సంతోషము. దానికి దాదాపు 2,50,00,000 రూపాయలు అయితే బ్రహ్మాండంగా అయిందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. మాకు ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో 50 లక్షల రెడ్డి सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रात देर गए रैन बाजार बल्दी डिवीज़न SRT कॉलोनी में वाक़ क़दीम नाले पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। नाले की डीसल्टिंग और दीगर कामों की तकमील के बाद कल रात नाले पर स्लैब का काम अंजाम दिया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी के हमरा कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुकामी मजलिस क़ायदीन कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में ये SRT कॉलोनी के पास घंटा चुट्टा नाले के नाम से एक कदीम नाला है। इसके ऊपर स्लैब डाला जा रहा है। उससे पहले नाले की वेंडिंग और डिसल्टिंग का काम हुआ, अब स्लैब का काम हो रहा है। एरिया कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन साहब की राज निगरानी में काम शुरू से आखिर तक चल रहा है। आज रात में आखिरी स्लैब पड़ रहा है और रशीदिया फंक्शन हाल तक इसका पैच वर्क कम्प्लीट होगा। बहुत बड़ा काम है, तकरीबन 1,10,00,000 की लागत का है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर इसकी मंजूरी हासिल की गई थी। इंशाअल्लाह ये काम की तकमील के बाद इस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी और नाले की वजह से किसी को कोई दुश्वारी का मौका नहीं मिलेगा। हमारे एरिया कॉर्पोरेटर साहब की ज़्यादा अपनी कोशिश है, क्योंकि घर करीब है, दिन रात उनकी निगरानी में काम हो रहा है। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जुबली हिल्स हलके से TRS MLA M गोपीनाथ ने GHMC सेरेलिंगमपल्ली जोनल कमिश्नर प्रियंका और दीगर मुतालिका अहदेदारों के हमरा एरागड्डा डिवीज़न के सारथी सोसाइटी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बगैर इजाज़त के तामीर की जा रही इमारतों और बाज़ लोगों की जानिब से डुप्लिकेट कागजात बनाकर डबल बेडरूम के लिए अलॉट करदा जगह पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुमकिना इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने ऐसे मामलात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रमेश, GHMC के अहदेदारान, SR नगर CI डिवीज़न सदर D संजीव, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी और दीगर क़ायदीन कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद में बारका फिनसर्व की जानिब से शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के उन्वान पर इंटरैक्टिव सेशन मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सेंसेज फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर MS शब्बीर ने खिताब करते हुए स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के लिए दस्तियाब शरई तरीक़े पर रोशनी डाली और शुरका के सवालात के जवाबात भी दिए। बाद-ए-अज़ां बारका फिनसर्व के बानी व मैनेजिंग पार्टनर अनीस अहमद ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीस अहमद बारका फिनसर्व से। मेरा यह मानना है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी हिस्सेदारी काफ़ी कम है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों के फ़िक्स डिपॉज़िट में जा रहा है, जिसका रिटर्न हमारे लिए हराम है। अगर हम शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका पैसा हमारे लिए हलाल है और ये पैसा मुल्क की तरक्की में भी बहुत काम आता है।
तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर दी गई रियायत कल खत्म हो जाएगी। 31 मार्च तक ही पेंडिंग ट्रैफिक चालानात डिस्काउंट के साथ अदा किए जा सकेंगे। आज ट्रैफिक चालानात की अदायगी में इजाफा देखा गया। वाज़ेह हो कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से कई गाड़ी मालिकीन को भारी चालानात से राहत मिली। गौरतलब है कि इस मामले में तारीख में तोसी करने का पुलिस का कोई मंसूबा नहीं है, इसीलिए गाड़ी मालिकीन 31 मार्च यानी कल तक ही इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। जनवरी की 24 तारीख को महेश बैंक में पेश आई ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले की तफ्तीश में हैदराबाद पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक नाइजीरियन बाशिंदा जो मुबैना तौर पर महेश बैंक की ई फ्रॉड केस का सरगना है को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि नाइजीरियन बाशिंदा स्टीफन ओरजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12 करोड़ 48 लाख रुपए की रकम हथिया ली थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस केस की तफ्तीश के लिए हैदराबाद पुलिस के तकरीबन 100 अफसरान ने मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया और आखिरकार अकाउंट हैक करने वाले अहम शख्स को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हैकिंग के वाक़यात में इजाफा हो सकता है और बैंकों को चौकन्ना रहना होगा। महेश बैंक कोऑपरेटिव बैंक का हैकिंग केस जनवरी 24 ये साल रिपोर्ट हुआ था। बैंक के मैनेजर ने कंप्लेंट दिया था कि 12 करोड़ 12.48 करोड़ का उसमें हैकिंग हुआ है, साइफन ऑफ हो गया है। तो रिकन्सिलिएशन करते समय उनको ये पता लगा और उन्होंने आकर CCS में कंप्लेंट दिया। साइबर क्राइम सेल ये केस टेकअप करके 2 महीने बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद काफ़ी ये केस के बारे में जानकारी मिली है। तो इसमें ब्रीफली संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ कि हैकर जो है वो कौन से देश में बैठा है हमको नहीं मालूम, अभी भी UK हो सकता है या नाइजीरिया में कहीं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसने नवंबर के महीने में 200 फिशिंग मेल्स महेश बैंक के एम्प्लॉयज़ को भेजा था। 200 एम्प्लॉय को 200 मेल भेजा उसने, और उसमें 2 एम्प्लॉय वो जो फिशिंग मेल्स हैं उसको क्लिक किया। उन्होंने उनके बिजनेस के संबंधित विषय में मेल आया था तो उसने क्लिक किया। क्लिक करने पर उसका जो मेल है हैकर है वो उनके सिस्टम से कनेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक था, वायरस का नाम है, वो ट्रोजन था, उसकी वजह से कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद ये हैकर की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा है वो दोनों सिस्टम में। की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजने के बाद क्या होता है कि जो भी वो 2 एम्प्लॉय काम करने वाले बैंक में टाइप करते हैं अपना यूज़र ID पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसको पता लग जाता है। तो इसके द्वारा की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसने ये दोनों एम्प्लॉय का यूज़र ID और पासवर्ड उसने मालूम कर लिया। उसके बाद ये 2 सिस्टम्स के द्वारा वो, क्योंकि सिंगल नेटवर्क पर है, जो सुपर एडमिन कहते हैं, सुपर एडमिन जो वो होते हैं बैंक में जिनको डेटाबेस जो है उसके साथ इनका कनेक्शन होता है। मुआशरे से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए रच्चाकुंडा पुलिस की कोशिशों की हिमायत करने के मकसद से पिक्सल स्टैट तंजीम ने कीसरा के वर्क साइट स्कूल में मराठी मीडियम में पढ़ने वाले 30 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म डोनेट किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने पिक्सल स्टैट की जानिब से स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दिए जाने पर पूरी टीम की सताइश की। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक़ है, समाज में चाइल्ड लेबर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पिक्सल स्टैट जैसी मज़ीद तंजीमों को इस काम के लिए आगे आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुलिस की जानिब से ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। महबूब ఈటుబట్టిలో యాజమాన్యం బషీర్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ వర్క్ సైట్ స్కూల్
మహారాష్ట్ర నుంచి ఎవరు వర్కర్స్ వస్తున్నారు ఈ ఇటుకాయపట్టిలో వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఇక్కడ మరాఠీ భాషలో క్లాసెస్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి. సో ఈ క్లాసెస్ని చూసి మన పిక్సెల్ స్టాట్ అని ఆర్గనైజేషన్ తరఫున మహేష్ మోత్కర్ యాజమాన్యం వాళ్ళ తరఫున ఈ పిల్లలకి స్కూల్ యూనిఫామ్స్ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు. ఆ ప్రోగ్రాం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంకి దాదాపు 30 మంది పిల్లలు, తర్వాత ఎయిడెడ్ యాక్షన్ తరఫున సురేష్ గుట్టా గారు, తర్వాత టీచర్ పిల్లలకి సోనాలి మేడం, మహేష్ మోత్కర్ గారు వాళ్ళ టీం మొత్తం, తర్వాత మా కీసరా పోలీస్ స్టేషన్ SHO రఘువీరారెడ్డి వాళ్ళ టీం ఈ ప్రోగ్రాంకి ఇక్కడ హాజరై ఈ పిల్లలకి యూనిఫామ్ ఇవ్వడం జరిగిన. ఈ మరాఠీ భాషలో ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో ఈ వలస కార్మికులు ఎవరు మహారాష్ట్ర నుంచి ఇటుకాయ కోసం ఇక్కడ వస్తున్నారు. चंदायगुट्टा पुलिस ने मिसिंग 65 मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करते हुए उन्हें हासिल कर लिया। ACP मोहम्मद अब्दुल माजिद ने आज एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि पुलिस ने गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान दर्ज शिकायत की बुनियाद पर तफ्तीश करते हुए 65 मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस करते हुए उन्हें आज मालिकिन के हवाले कर दिया, जिस पर फ़ोन मालिकिन ने पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया। चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पिछले 6 महीने से सेल फोन्स वैसे एप्लीकेशन आते, उसमें चांद्रायनगुट्टा के इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा साहब और उनके DA मधुसूदन रेड्डी साहब, SI गौस और उनके क्राइम स्टाफ प्रशांत और प्रवीण बहुत हार्ड वर्क करे इसमें। सो जितने भी फ़ोन आ गए उनके पूरे कॉल डिटेल्स निकाल के ट्रैक करके वो लोगों को ट्रेस करके पूरे तकरीबन एक 65 सेल फोन से पूरे रिकवरी करे। वो आज के दिन सब लोगों को जो पिटिशनर्स थे वो लोगों को सेल फोन पूरे हैंड ओवर करे, वो बहुत खुशी थे और चांद्रायनगुट्टा पुलिस को भी वो लोग बधाई दिए, मुबारकबाद दिए। मैं मेरे तरफ से भी चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और तमाम टीम को मैं बधाई देता हूँ और शुक्रिया बात देता हूँ। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाजिम जमीयत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माह सियाम की आमद से पहले उसकी तैयारी के ज़िमन में रोशनी डाली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी और इस्लामी भाइयों, अहबाब जमात, ज़िम्मेदारान जमीयत, हल्क़े-जात, मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारान और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी दावती इस्लाही खालिस तंजीम है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से न सिर्फ पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे भारत में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की सरगर्मियाँ और उसकी खिदमत मारूफ़ है। इस मौके पर मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले आप तमाम को इस ज़मीन में चंद तजावीज़, चंद हिदायत पेश कर रहा हूँ, गौर से समाअत कीजिए। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर, सारे अहले ईमान पर साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वे का हुसूल है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के इस मुबारक साअतों का हम पास लिहाज रखें, हलाल और हराम की तमीज़ का ख्याल करें, अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, दिन में रोज़े रखें, रात में क़ियामुल लैल करें। इन दो अहम इबादतों के ज़रिए से हम अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़हीराबाद यूनिट की ज़ेर निगरानी आज हीरा फाउंडेशन स्कूल में देहातों को जाकर मासूम बच्चों को दीनी तालीम देने का काम अंजाम देने वाले 5 अइम्मा को मुफ्त साइकिल फराहम की गई। इस मौके पर
मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती अब्दुल सबूर खासमी ने कहा कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अरशद खासमी के ताउन से 5 देहात चरा संगम, चरागपल्ली, मनापुर, मिर्ज़ापुर के अइमा इकराम को साइकिल फराहम की गई। इस मौके पर मौलाना हिमायत अली रुशादी, मुफ्ती अब्दुल खुद्दूस खासमी, हाफिज़ अब्दुल मुजीब, हाफिज़ अकबर, अब्दुल खदीर और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। मग़रिब हिरा फाउंडेशन स्कूल ज़हीराबाद में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़हीराबाद के अतराफ़ व अकनाफ़ के 5 मुस्तहिक़ अइम्मा इकराम को मकातिब के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त जो है साइकिल जो है दी जा रही है, ताकि वो आसानी के साथ जो है अपने मकतब को पहुंचकर मासूम बच्चों के दीनी तालीम को जो है अंजाम दे सके। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 5 साइकिलें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना की जानिब से आज दी जा रही है, जिसमें जो है 5 मुस्तहिक़ देहातों के अइम्मा इकराम को मुंतख़ब किया गया। एक मिर्ज़ापुर के इमाम साहब जो गंगवार जाकर बच्चों को जो है तालीम देंगे, ऐसे ही मन्नापुर के इमाम साहब हैं जो मुगड़मपल्ली की कॉलोनी की मस्जिद में जाकर बच्चों को तालीम देंगे। झरा संगम के इमाम साहब है जो पड़ोस गांव में जाकर बच्चों को तालीम देंगे। चरगपल्ली के इमाम साहब हैं वो भी पड़ोस गांव में जाकर तालीम देंगे। ऐसे ही यहाँ कादर नगर के मौज़िन साहब हैं जो अलीपुर में जाकर जो है बच्चों को मकतब की तालीम देते हैं। तो इन 5 अहबाब के लिए आज जो है ये साइकिल जो है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़हीराबाद के 5 देहातों के अइम्मा इकराम को दी जा रही है। इस मौके पर हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़हीराबाद की जानिब से और इन अइम्मा इकराम की जानिब से हज़रत मौलाना अरशदुल क़ासमी साहब, सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मौके पर जो है ज़हीराबाद के अइम्मा इकराम को आपने याद फरमाया और यहाँ के अइम्मा को मकतब की तालीम की सहूलत के लिए साइकिल की सवारी जो है आप मुहैया फरमाए हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा नसीब फरमाए और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस मौके पर ज़हीराबाद को अपने जो है ताउन ख़ास में याद फरमाते रहेंगे। आमीन व आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने वजीर आजम मोदी को लिखा खत, यूक्रेन से भारत लौटे स्टूडेंट्स की तालीम जारी रखने में मदद की दरख्वास्त। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडस इंड बैंक ने फराहम की 2 एम्बुलेंसें। तेलंगाना के वज़रा हरीश राव और तलसानी ने किया इन 2 एम्बुलेंस का इफ्तिताह। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा का दौरा। बोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा कोटागिरी में रखा अक़लियती अखामती स्कूल और कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद। तेलंगाना में धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग। रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए एमएलसी कविता और वजीर केटीआर को दिया सख्त जवाब। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर दी गई रियायत कल हो जाएगी खत्म। गाड़ी मालिकीन 31 मार्च यानी कल तक ही कर सकते हैं इस सहूलत से इस्तेफादा। महेश बैंक ई धोखाधड़ी मामले में हैदराबाद पुलिस को मिली कामयाबी। नाइजीरियाई बाशिंदा गिरफ्तार। कमिश्नर सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।